आज हम वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। हम वायरलेस कम्युनिकेशन में अलग-अलग प्रकार के नेटवर्क यूज़ करते हैं, तो उसमें अलग-अलग प्रकार के स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड्स की अगर बात करते हैं, तो सरल नेटवर्क स्टैंडर्ड्स की बात की जाती है। इसमें 2G, 3G, 4G और 5G नेटवर्क स्टैंडर्ड्स आते हैं। 2G जिसे जीएसएम या सीडीएमए भी कहते हैं, ये डिजिटल वॉइस और एसएमएस एमएस का उपयोग किया जाता था। उसके बाद थर्ड जनरेशन या 3G स्टैंडर्ड आए, जो कि यूएमटीएस और सीडीएमए 200 में 2000 में उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग मोबाइल, इंटरनेट और वीडियो कॉलिंग में होता था। उसके बाद आया फोर्थ जनरेशन ऑफ 4G, जो एलटीई, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन और वाईमैक्स में उपयोग होता है। इसका मुख्य भूमिका हाई स्पीड ब्रॉडबैंड में और वोल्ट में होती है। इसके बाद नेक्स्ट आया 5G स्टैंडर्ड, जिसे एनआरबी कहते हैं। अल्ट्रा फास्ट स्पीड होती है इसमें और आईओटी सपोर्ट करता है। सेलुलर नेटवर्क के बाद आता है वाईफाई स्टैंडर्ड, जिसे IEEE 802.11 स्टैंडर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके बहुत सारे वर्जन हैं, जैसे 8.802.11a/b/g या अर्ली वर्जन्स था, और 554 मेगाबिट्स पर सेकंड तक की स्पीड होती थी। 2 नंबर पर दिया हुआ है 802.11n स्टैंडर्ड, जिसे कहते हैं वाईफाई 4, और ये मीमो में उपयोग होता था और इसकी स्पीड होती 600 मेगाबिट्स पर सेकेंड। थर्ड जो स्टैंडर्ड है वह है 802.11ac या वाईफाई 5 या बीम फ्रेमिंग फॉर्मिंग और में उपयोग होता है, और उसकी स्पीड होती है 3.5 गीगाहर्ट्ज बिट्स पर सेकेंड। फोर्थ वर्जन है या स्टैंडर्ड है 802.11ax या वाईफाई 6 या 6 कहते हैं। यह वेबडीएम में प्रयोग होता है और इसकी स्पीड होती है लगभग 10 गीगा बिट्स पर सेकेंड। पांचवा जो वर्जन है 802.11b, जिसे वाईफाई 7 भी कहते हैं, इसकी 30+ Gbps होती है और इसमें लेटेंसी बहुत कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे वॉइस स्टैंडर्ड्स आते हैं वह है ब्लूटूथ स्टैंडर्ड्स। तो ब्लूटूथ स्टैंडर्ड्स में जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है ब्लूटूथ 1.0 से 3.0, जो कि बेसिक वर्जन था और ऑडियो के लिए और डेटा ट्रांसफर उपयोग होता था। उसके बाद आया ब्लूटूथ 4.0, जो कि आईओटी में और पावर इफिशिएंसी में काम आता है। ब्लूटूथ 5.0 जो एक्सटेंडेड रेंज के लिए आता है उपयोग, और इससे रेंज बढ़ जाती है 240 मीटर और 2 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड होती है। चौथा है ब्लूटूथ 5.1 से 5.3, इसकी डायरेक्शन फाइंडिंग में उपयोग होता है और उसकी सिक्योरिटी बेटर होती है। चौथा आता है LPWAN स्टैंडर्ड्स, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। इसमें आता है लोरा वैन, लॉन्ग रेंज लो पावर फॉर स्मार्ट सिटीज में उपयोग होता है। NB-IoT, जो कि सेलुलर IoT और डीप इंडोर कवरेज में स्टैंडर्ड यूज़ किए जा रहे हैं। सिगफॉक्स, ये जो है अल्ट्रा नैरो बैंड के लिए उपयोग किया जाता है और एसेट ट्रैक में भी उपयोग किया जाता है। अब आता है NFC, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन। इसके भी स्टैंडर्ड्स हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः पैसिव NFC और एक्टिव NFC। पैसिव NFC जिसे वन वे कम्युनिकेशन होता है, जैसे ट्रांजिट कार्ड्स और पेमेंट्स में उपयोग होता है। दूसरा एक्टिव NFC, जिसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है और पीयर टू पीयर शेयरिंग का कार्य करता है। NFC का मुख्य एप्लीकेशन मोबाइल पेमेंट्स और कीलेस एंट्री में होता है। अब अंतिम आता है ZigBee एंड Z-Wave, जो कि स्मार्ट होम एंड IoT के स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। ZigBee इस प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत 2.4 गीगाहर्ट्ज की स्पीड होती है, और स्मार्ट लाइटिंग होम ऑटोमेशन में ZigBee स्टैंडर्ड यूज़ किए जाते हैं, जबकि Z-Wave स्टैंडर्ड जो है सब 1 से बेसिकली 1 गीगाहर्ट्ज तक के लिए यूज़ किए जाते हैं, और इनकी रेंज बेटर होती है और स्मार्ट होम हब्स में उपयोग किया जाता है। आशा करता हूँ आपको ये आज के स्टैंडर्ड्स का वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।